अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुम वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुन्तुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। इसका नुज़ूल नंबर जो है वो 24 है, नहीं सूरत नंबर 24 और नुज़ूल नंबर इसका 100। सूरत नूर जो है ये मदनी सूरत है और तरतीबी लिहाज से 24वें नंबर पर है और नुज़ूल के लिहाज से ये सूरत 102 नंबर पर है। तो सूरत नूर जो है ये मदनी सूरत है। तो मदनी सूरतों के बारे में हम पहले ही बतला चुके हैं कि ऐसी सूरतों को कहा जाता है कि जब इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से छोड़कर मदीने में चले गए हैं, उसके बाद जो भी कुरान मजीद नाज़िल हुआ है, चाहे वो मक्के में भी क्यों नहीं नाज़िल हुआ, तो वो क्या होगा? मदनी होगा। तो सूरत के आगाज़ में पहले ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें बहुत से मसाइल बयान हुए हैं और अहकाम इस सूरत में बयान हुए हैं, बड़े मसाइल हैं। खुसूसन ये सूरत जो है औरतों को भी पढ़ाई जाती है क्योंकि औरतों के मुताल्लिक का इसमें बहुत से अहकाम हैं। जिस तरह के सूरत के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुन, ये सूरत अंज़लनाहा, हमने इसको सूरतुन सूरत अंज़लनाहा, हमने इसको नाज़िल किया, व फ़रज़नाहा, और हमने इसको फ़र्ज़ किया, व अंज़लना, और हमने नाज़िल किया, फ़ीहा, इसमें, आयातिन बय्यिनात, वाज़ेह निशानियाँ हैं जो चीज़ खोल कर बयान की जाए, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत को हासिल करो। हमें अकीदे का मसला समझ आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुन अंज़लनाहा, हमने इसको उतारा है, सूरत को हमने उतारा है, व फ़रज़ना, और हमने इसको फ़र्ज़ किया है। इस सूरत में जो भी है वो अल्लाह की तरफ से है और वो फ़र्ज़ है। तो चीज़ कहाँ से उतर, जब चीज़ के बारे में ये आए कि हमने इसको उतारा है, इसका मतलब ऊपर से आई है ना, नीचे, ऊपर से नीचे आई है। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि अहकाम कहाँ से आते हैं? ऊपर से। अगर अल्लाह हर जगह पे होता तो फिर अंज़लना नहीं कहना चाहिए था। अल्लाह कहाँ है? ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है। बाद लोगों का अकीदा है, वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह पे है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह पे है, बाहसियत ज़ात हर जगह पे मौजूद है। हम कहते हैं ये अकीदा गलत है। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा है, इस ऐसे से भी साबित होता है कि अल्लाह पे मौजूद है। और इसीलिए बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में ये बात कहना अल्लाह ताला हर जगह पे सही है। हम कहते हैं एक लिहाज से ये अकीदा है
रखना चाहिए कि अल्लाह ताला देखने के लिहाज से और सुनने के लिहाज से इसी तरह है कि हर जगह पे है। कहाँ अल्लाह मौजूद है? अर्श पर मौजूद है। तो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 537, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 537 में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लोंडी, या रसूलुल्लाह मैंने इसको आज़ाद करना है। आका ने फरमाया है पहले ये बताओ ये मोमिना है? उसने कहा हाँ ये मोमिना है। कहा लाओ इसको, इसका पहले टेस्ट करते हैं आया कि ये मोमिना है कि नहीं। तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या सवाल किया? पहले पूछा कि ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उस लोंडी ने जवाब दिया हुआ फिस समा, वो कहाँ है? आसमान। मैं कौन हूँ? तो लोंडी ने जवाब दिया कि अंत रसूलुल्लाह, आप क्या हैं? अल्लाह के रसूल हैं। तो बाद लोग कहते हैं ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि अल्लाह कहाँ है, हालांकि नबी सवाल किया है अकीदे के लिए, तो ये सवाल करना चाहिए। तो ये बात समझ में आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो अर्श पर मौजूद है। अच्छा, दूसरे पर जो चीज़ ज़ानियत व ज़ानी, ज़िना करने वाला मर्द, ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता, तुम मारो हर एक को, दोनों में से हर एक को कितने कोड़े? मियाता जल्दातिन, 100 कोड़े मारो। मियाता जल्दातिन, 100 कोड़े मारो। ये सा किसकी है? ये है कि अगर बाकिरा औरत किसी यानी कि गैर शादीशुदा औरत गैर शादीशुदा मर्द के साथ अगर ज़िना करे तो उसकी ये सजा है जो कि कुरान ने बयान ज़िना करने वाला और ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, तुम उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अच्छा, अब इसमें पहला मसला शुरू हो गया है। ज़ानी सज़ा है, ज़िना करने वाला मर्द ज़िना करने वाली औरत दोनों क्या हों? गैर शादीशुदा हों। तो उनकी सज़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह बुखारी किताबुल हुदूद से लेकर तमाम हदीस की किताबों में जो बयान की है वो 100 कोड़ा है और 1 साल की जलावतनी है। 100 कोड़ा और 1 साल की जलावतनी है। अगर शादीशुदा मर्द किसी शादीशुदा औरत के साथ ज़िना करे तो दोनों की सज़ा रजम है। दोनों की सज़ा 100 कोड़ा और दोनों की सज़ा रजम है। पत्थर मार खत्म कर दिया जाए, ये सज़ा है, इतनी बड़ी सज़ा। तो इसीलिए तो इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आज पाकिस्तान आम कोई सज़ा नहीं मिलती सही मानों में जिस तरह होनी चाहिए। इमाम कायनात ने क्या फरमाया? आक़िल वसलाम ने फरमाया इक़ामतु हद्दिन मिन हुदूदिल्लाहि ताला। एक आदमी चोर है, अगर उसको सज़ा मिलती है, चोर की सज़ा क्या? उसके हाथ काटे जाए। अगर लोगों के सामने एक चोर सज़ा दी जाए तो चोर जितने भी होंगे वो भाग जाएंगे चोरी से। इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया कि अगर हद कायम की जाए, सही इब्ने माजा की रिवायत है, तो 40 दिन रहमत की बारिश नाज़िल हो। रहमत की बारिश तो एक बड़ी बात है। 40 दिन रहमत की बारिश नाज़िल हो, उसमें इतना फ़ायदा नहीं है जितना इस हद की वजह से अल्लाह देंगी। लोग किसी एक जानी को दो लोगों के सामने 100 कोड़ा लगाया जाए, छोड़ जाएंगे। किसी जानी को पत्थर मार के रजम, तो लोग
तो मैं सजा बयान कर रहा था कि सजा ये है कि उसको रजम किया जाए। इसमें एक मसला और समझे, एक शादीशुदा मर्द किसी गैर शादीशुदा औरत से अगर जिना करे तो दोनों की सजा क्या है? इसकी सजा रजम, 100 कोड़े